देखिए 21वीं सदी बाबा साहब की सदी है। फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा की सदी है। बाबा साहब की मूर्ति हो या बाबा साहब का विचार हो, देखिए गांव गांव पहुंच रहा है। झारखंड के एक ऐसे सुदूर क्षेत्र में है जहां आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यहां तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शिक्षा दीक्षा और उनकी प्रतिमा लगी हुई है। और इसमें खास ये है कि आप देखिए कि सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे अंबेडकरवाद गांव-गांव में फैल रहा है, उनकी मूर्तियां लग रही है। जो मनुवादी हैं, जो मनु के पुत्र हैं, वो लगातार बाबा साहब की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो छेड़छाड़ से बचाने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पे लगा दिया गया है। अब शायद किसी की हिम्मत नहीं हो कि बाबा साहब की मूर्ति को कोई छू ले या बाबा साहब के विचारधारा को कोई चैलेंज कर सके। आप दिखाइए कि ये मूर्ति कहाँ की है। मैं दिखा दे रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा है। समिति भोजूडीह यह गांव है और जन्म तिथि 14 अप्रैल 1891, पुण्यतिथि 6 दिसंबर 1956 लिखा हुआ है। शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, जो बाबा साहब का टैगलाइन है, नारा है। मेरी शान भारत का संविधान 2017, प्रतिमा स्थापना 2022। और इस प्रतिमा को किसने बनाया है और इस विचारधारा को कहां तक गांव में पहुंचाया गया है, तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गोपाल दास। तो कब बनवाई मूर्ति? ये हो गया 5 साल पहले हम लोग लगाए हैं मूर्ति। कौन कौन बनाए? कोई विधायक मंत्री बनाया? नहीं, ये हम लोग ग्रामवासी यहाँ का जो है, हम लोग सब पैसा आपस में जोड़ के और खुद बनवाए हैं। ये सीसीटीवी कैमरा आपने लगाया है, क्यों लगाया? ये छेड़छाड़ हो रहा था, बीच में कोई उंगली का उसका एक तोड़ा गया, तो हम लोग इसके बाद इसको लगाए। हाँ, छेड़छाड़ घटना पूरे देश में हो रही है। बाबा साहब के भी दुश्मन भी बहुत सारे हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो एकता, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी को नहीं मानते हैं। तो वैसे लोग भी इस धरती पर हैं। मनु के पुत्र जो हैं, तो वो लोग छेड़छाड़ करते हैं। जी हाँ, तो उससे बचाने के लिए हम लोग लगाए। अब तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अब नहीं करते हैं। जब से लगाए हैं सीसीटीवी कैमरा, तब से नहीं लग। तो चंदा करके लगाए, कैसे लगाए? ये हम लोग विचार को, बाबा साहब को जैसे ही यहाँ इस गांव में लाएं, 7 साल पर हो गया इधर, तब इकट्ठा करके हम लोग मूर्ति लगाने के लिए सोचे और सबको चंदा दिया। तो इस गांव में कौन कौन मतलब जाति के लोग रहते हैं? इसमें सभी वर्ग के हैं जाति। तो हम लोग इसमें दास समाज से आते हैं और एससी में। अच्छा, SC ST OBC का ही सब कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। और इसको हम लोग लगा। क्या करते हैं आप? हम तो जॉब करते हैं। आप जॉब करते हैं? हाँ। लेकिन सामाजिक काम में भी रुचि रखते हैं? जी हाँ। बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने में सहयोग करते हैं? जी हाँ। ना, शिक्षा पर जोर देना है। बाबा साहब ने कहा है, हाँ, सभी को संविधान के प्रति जागरूक करना है। बाबा साहब के विषय को जानकारी, फूले विचारधारा को फैला। बाम सेप से जुड़े हुए हैं? बाम सेप में जुड़े हुए हैं। देखिए, बाबा साहब की प्रतिमा लगना आम बात नहीं है, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा जहां पहुंची है, समझिए कि उनकी विचारधारा उस प्रतिमा से पहले पहुंच चुकी होगी। तब लोगों ने संगठन बना के, चंदा करके बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह सिरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। और शिक्षा का प्रचार प्रसार का मतलब है बाबा साहब शिक्षा के प्रतीक है। देखिए बेस सर भी हैं, इनके हाथ में भी टैटू है बाबा साहब की। आप कब बनवाए सर? बहुत 6-7 साल हो गया। अच्छा, ज़्यादा ही हो गया होगा। तो इस मूर्ति को देख के, इसको देख के तो अच्छा लगा है। सामने आप देखिए, हाँ, ज्योतिबा फूले जी की तस्वीर वहाँ आपको दिखेगी। कॉर्नर पे आपको ज्योतिबा फूले साहब की भी मूर्ति लगी हुई है। मतलब फूले पेरियार अंबेडकर की सदी कहीं ना कहीं इस इरा को कहा जाता है। जो फूले पेरियार की बात करेगा वही इस देश पे राज करेगा। बहुत सुदूर क्षेत्र है, सड़कें उतनी ठीक ठाक नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा साहब या विचार बताएंगे। इन लोग तो बहुत बधाई के पात्र हैं कि भोजूडीह जैसे गांव में, हाँ, सुदूर ग्रामीण इलाके में इस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा दिखी। और यहाँ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की तस्वीर दिख रही है सड़क के पास, और लिखा हुआ जन्म तिथि 11 अप्रैल 1827, पुण्यतिथि 28 नवंबर 1890। ये बाबा साहब से पहले की पीढ़ी जो बहुजन के लिए काम किए, एक बड़ा नाम बने। और महिला शिक्षा के लिए ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले के लिए फातिमा शेख बताने की ज़रूरत नहीं है। इस फिल्म भी इन पर बन चुकी है। फिल्म देखें? फूले पूछिए तो। फूले फिल्म देखें? हाँ जी। अच्छा, अब तो बाबू जगदेव पर भी फिल्म आ गई है, देखे हैं? नहीं, वो अभी मौका नहीं मिला है ना।
मतलब हमारे एंसेस्टर्स जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, हमारे लिए वो रास्ते खोले, दरवाजे खोले शिक्षा, स्वास्थ्य के, रोजगार के, तो उनको अब लोग जो है देख रहे हैं। हाँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम कमल रोहिदास है। तो आप ही लोग बनवाए मूर्ति? हाँ, हम लोग चंदा उंदा करके करवाए हैं। हाँ, बाबा साहब को मानते हैं? हम पूरा मानते हैं। एक चीज़ बताइए, बाबा साहब कितना जरूरी है, बाबा साहब के बारे में जानना, पढ़ना, लिखना आज के डेट में, क्या लगता है आपको? देखिए, पढ़ना तो जरूरी है, ठीक है। बाबा साहब पढ़ लिख के ही इतना महान बने, एकदम बने हैं। शिक्षा का मतलब हो गया बाबा साहब। यदि आप बाबा साहब को मानते वही हम लोग को रास्ता दिखाए हैं, नहीं तो क्या शिक्षित। होता? नहीं तो हम लोग का पढ़ने का सोर्स ही नहीं मिलता, जगह ही नहीं मिलता, स्कूल में जगह नहीं मिलता हम लोग। ये नल जल जो है, जरा दिखे नल जल को सरकार बनाया है। हाँ, ये सरकारी का। हाँ हाँ यहाँ जो भी नल जल हैं, हाँ। यहाँ पाइप नहीं भेजा गया हर जगह। अच्छा। वहीं बोरिंग है, वहीं मोटर है और वहीं टंकी है और सोलर से मोटर चलता है। अच्छा, सौर प्लेट से। ये छोटा प्लान है। एक जगह यहाँ पर लगा दिया गया है टंकी, मोटर, सोलर, और यहाँ जिनको जरूरत होगा वो पानी यहाँ से ले जाएंगे। अच्छा। और बिहार में है कि घर घर पहुँच गया, हाँ, घर घर पहुँच गया, लेकिन वहाँ सोलर से मोटर नहीं चल रहा है। बिजली का खपत है। हाँ, बिजली की खपत है वहाँ, ये अंतर है। चलिए, तो इस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा हमने देखा, इसलिए गाड़ी यहाँ रोकी गई थी, और सबसे खास उसमें था कि कैमरे लगे हुए थे ना। देखिए, हम फेसबुक पे फोटो डाले बाबा साहब की उस प्रतिमा की, हाँ। और तुरंत हमारे पास संपर्क में आ गए वो लोग जिन लोगों ने इसको बनवाया। 10 मिनट भी नहीं हुआ, फेसबुक पे बाबा साहब की तस्वीर डाले 10 मिनट भी नहीं हुए कि जिन लोगों ने बाबा साहब की यहाँ प्रतिमा बनवाई भोजूडी में, वो लोग संपर्क में आ गए। इतने एक्टिव हैं बहुजन समाज के लोग, और बंगाल से फ़ोन किए, यहाँ भोजूडी से संपर्क हुआ और इनसे बातचीत हुई। तो हमारा समाज एकदम जागरूक हो रहा है और इसका असर दिख रहा है। शिक्षा हाँ, तक जा रही है। और आप बहुत अच्छी बात बोले कि शिक्षा से पहले बाबा साहब के विचार पहले पहुँचे, उसके बाद प्रतिमा पहुँची। बिल्कुल, दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। लोग देख के भी इंस्पिरेशन सिंबॉलिक होता है ना कि लोग देखेंगे कि कौन है। कई लोग कहते हैं बार बार कि नहीं, बाबा साहब ये नहीं बोले कि मेरी मूर्ति को पूजो, शिक्षा प्राप्त करो। बच्चे छोटे होंगे, देखेंगे तस्वीर बाबा साहब की, तो उनके अंदर जिज्ञासा होगी कि ये कौन है, तो उनके बारे में पूछेंगे तो लोग उनको बताएंगे। जब प्रतिमा नहीं रहेगी तो लोगों के अंदर जिज्ञासा कहाँ से आएगी कि ये कौन है। तो छोटे छोटे बच्चे जब प्रतिमा देखेंगे तो उनके अंदर ये इच्छा होगी कि कौन व्यक्ति है जिनकी प्रतिमा यहाँ लगाई गई, तो उनको बताया जाए कि बाबा साहब। वो भी उनसे उनके जैसा बनने का प्रयास हाँ, हमारी भी प्रतिमा बाद में लगे। बिल्कुल, प्रतिमा लगे अथवा नहीं लगे, लेकिन बाबा साहब की तरह बनने का प्रयास करेंगे। जगदेव बाबू जैसे कई उदाहरण हैं जो बाबा साहब की राह पर चले। कांसीराम जी चले, कांसीराम जी की भी प्रतिमा लग रही, हर जगह लगती है, और जगदेव बाबू की भी लगती है। चलिए, तो लंबी बातचीत हुई है। बाबा साहब की प्रतिमा देखते ही हम लोग रुके थे, कैमरे भी लगे हैं। तो आपको यदि अपने 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 क्षेत्र में बाबा साहब की प्रतिमा को छेड़छाड़ से बचानी है, आप भी कैमरे फिट कर सकते हैं, ताकि जो विवाद लगातार उभर के सामने आता है कि बाबा साहब की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ मनवादियों ने कर दिया है, तो उसको भी, उसके लिए भी सीधा जवाब है, उसका भी काट खोज लिया गया है बहुजन समाज के द्वारा। और प्रतिमा के साथ साथ एक CCTV कैमरा भी वहाँ पे स्थापित कर दी गई है, लगा दी गई है। आपको इस तस्वीर को देख के कैसा लगा, पूरी बातचीत को लेके प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, झारखंड।